ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मस्जिद में पढ़ो चाहे बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, करूं मदह अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। मेरे इमाम आगे फरमाता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिश है, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम पैगाम में हक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। आज मेरा मौजूए सुखन अजमत इस्लाम और फैजान कुरान है। इनके अलावा इंशाअल्लाह मुझे दूसरी बात आपसे नहीं करनी है। उलमा के कदमों का सहारा लेकर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू की जसारत कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, रब्बे काबा फरमाता है मेरे महबूब याद करो, जब मक्का के लोग खुफिया तदबीर कर रहे थे, उनकी तदबीर क्या थी, मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है वो अपनी खुफिया तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आप देखे तो सही मुस्तफा करीम की जिंदगी को अल्लाह अल्लाह परवरदिगार आलम ने आका को तमाम कायनात की खूबियां अता फरमाई, अपने महबूब को तमाम औसाफ अता फरमाए, अपने महबूब को तमाम कमाल अता फरमाए, अपने महबूब को तमाम पावरें अता फरमाई। आका की पावर का आलम ये, आका की ताकत का आलम ये, अगर वो 14वीं रात के चांद को इशारा कर दें तो हुजूर का इशारा पाकर चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। जिसकी जबान का आलम ये, अगर नबी किसी को जन्नती कह दें तो अल्लाह उसे जन्नत का परवाना अता फरमा दे। जिस महबूब की अजमतों का आलम ये, अगर वो मक्का की बूढ़ी औरत के मकान से अपनी पुश्ते मुबारक लगा दे तो अल्लाह बूढ़ी औरत को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। जिस महबूब की औलाद का आलम ये कि जब मजहब इस्लाम को बचाने की बारी आए तो फातिमा का लाडला, अली की आंखों का तारा, इमाम हुसैन करबला में उम्मत को बचाए, अपने तमाम खानदान को रब की बारगाह में कुर्बान कर दे। जिस महबूब की चाल का आलम ये, वो जिधर को जाए अल्लाह गलियों को खुशबू से मुअत्तर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह जिस महबूब के चेहरे का आलम ये, अल्लाह ने उनके चेहरे को बद्दुआ कहा, उनकी जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कहा, उनकी आंखों को रब ने माज़ागल बसरू व मा तगा कहा, उनके हाथ को अल्लाह ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कहा, उनकी हिजरत को अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह कहा। तो पता चला नबी की आंखों का जवाब नहीं, नबी की जबान का जवाब नहीं, नबी के मुस्कुराने का जवाब नहीं, नबी के सरे मुबारक का जवाब नहीं, नबी के चलने का जवाब नहीं, नबी की खुशबू का जवाब नहीं। मैंने पूछा बरेली के इमाम से, अहमद रजा बताओ तो सही तुमने मुस्तफा को कहां तक पाया? तो बरेली का इमाम कहता है सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। और मेरे इमाम आगे कहता है सबसे औला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सभी आजाद की तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा बातें मत करना, सवाब के लिए आए हो, सवाब कमाओ वरना घर जाकर सो जाओ। ये जगह बातें करने के लिए नहीं है।
ये जगह बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि दीन की बात सुनने के लिए। आप बीच में बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इसलिए तवज्जो से सुने ताकि अल्लाह हमको नेकियां अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कमाल दिए, अजमतें दी, ताकतें दी, बुलंदियां दी। ये रसूल की जिंदगी का, नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू यह है कि मक्का के लोगों ने मुस्तफा को दीवाना कहा, मजनू कहा, पागल कहा, पत्थर मारे। मक्का छोड़ने पर आका को मजबूर कर दिया। कभी नबी को शियबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा, जहां खाना नहीं था, जहां पानी नहीं था, जहां किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहां दर्द था, वहां भूख थी, वहां प्यास थे, वहां आंसू थे। मगर फिर भी मेरे हुजूर ने कहा, अल्लाह तू जिस हाल में रखेगा तेरा मोहम्मद इसी हाल में राजी है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तू जिस हाल में रखेगा तेरा अबू बकर इसी हाल में राजी है। देखो तो सही, जिन्होंने नबी को कैद किया था वो कहते थे मुस्तफा को मिटा देंगे, वो कहते थे मुस्तफा को खत्म कर देंगे, मगर अल्लाह की रहमतें उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इसलिए कि रब कह रहा था, इस्लाम किसी दुनिया वाले का दीन नहीं है, कुरान किसी दुनिया वाले की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। अबू जहल मिटेगा, उमैया मिटेगा, शैबा मिटेगा, अगर नाम बाकी रहेगा तो आमना के लाल का नाम बाकी रहेगा। अगर बाकी रहेगा अबू बकर सिद्दीक बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेंगे फारूक आजम बाकी रहेंगे। देखो तो सही, कुफ्र मिट गया, जुल्म मिट गया, मक्का के कुफार मिट गए। आमीना का बेटा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा ईमान है आमीना का लाल सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसलिए बरेली का ताजदार कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंशाअल्लाह मैं बाज़ाब्ता अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल दिए, मगर इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी के इम्तिहान लिए गए तो उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। सबसे ज्यादा किसी को आजमाया गया तो उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। अल्लाह की कसम, मुस्तफा के इम्तिहान देखो। अभी मेरे पैगंबर अपनी वालिदा के शिकम में है, नबी अभी 2 माह नबी का नूर उनकी वालिदा के शिकम में परवान चढ़ा है कि आपके वालिद का सरजमीन मदीना पे इंतकाल हो गया। नबी वालिदा के शिकम में है, मुस्तफा का इंतकाल हो गया। ये पहला इम्तिहान था मदीने के ताजदार का। मुस्तफा करीम पैदा हुए, जब आका दुनिया में आए तो अल्लाह ने दुनिया को मुस्तफा की वजह से कमाल अता फरमाया, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खूबियां अता फरमाई, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खुशियां अता फरमाई। जब आका करीम की उम्र 6 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने आपके दस्ते मुबारक को पकड़ा और अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर ले गई। जब दोनों माँ बेटे वापस आ रहे थे, आका की उम्र 6 साल की है। हजरत आमीना का मदीना के करीब इम्तिहान हो गया, हजरत आमीना का मदीना के करीब इंतकाल हो गया। लोगों सोचो तो सही, अभी मुस्तफा की उम्र 6 बरस की है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तसव्वुर करो, जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है, दुनिया उसको किन निगाहों से देखती है। उसके सामने दुनिया का चैलेंज होता है कि उसे दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, अपनी जिंदगी को लोगों से कैसे बचाना है। कोई कहता है बगैर बाप का है बिगड़ जाएगा, कोई कहता है बगैर माँ बाप का दुनिया में कैसे जिएगा। मगर मेरे हुजूर की हदीस सुनो, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, अगर तुम्हारे सामने कोई यतीम आए तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न करना, अपने बच्चे की पेशानी न चूमना, अपने बच्चे को दुलार न करना। इसलिए कि तुम बच्चे की पेशानी चूमोगे, यतीम को उसकी माँ का प्यार याद आ जाएगा, यतीम को उसके बाप का प्यार याद आ जाएगा। बल्कि आका करीम फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई यतीम दिखाई दे तो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर देना। यतीमों से प्यार करना आमना के लाल की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले नेकी अता फरमाएगा। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फैसला हो गया, किसी अमीर की चूतियां सीधी करने में इज्जत नहीं है, किसी के सामने झुक जाने में इज्जत नहीं है। अगर इज्जत चाहते हो यतीमों से प्यार करो, इसलिए कि नबी ने यतीमों से प्यार किया है। अगर वकार चाहते हो गरीबों की मदद करो, इसलिए कि नबी गरीबों के बाबा हैं। हम यतीमों को चाहेंगे, हम गरीबों से प्यार करेंगे तो मुस्तफा मुस्कुराएंगे, और जिसको देख के नबी मुस्कुरा जाए उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला गजरत फैजाने मखदूम अशरफ जश्ने दस्तार बंदी नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? थोड़ा इको कम कराओ, बोले बात समझ में आ रही है ना? बोले सुभान अल्लाह। आका करीम का पहला इम्तिहान आपके वालिद का इंतकाल हुआ, अभी आप वालदा के शिकम में थे। दूसरा इम्तिहान 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। अब मेरे हुजूर को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। आका की उम्र जब 8 बरस की हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उलमा फरमाते हैं हुजूर इस शान के साथ अपने दादा के जनाजे के पीछे जा रहे थे कि मक्का की हर औरत की आंखों में आंसू आ गए, हर जवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते थे अब क्या बनेगा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का। ऐसे वक्त में जब जमाना मुस्तफा के लिए आंसू बहा रहा था, अबू तालिब ने मुस्तफा के सर पर हाथ रखा। फरमाते भतीजे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करूंगा, मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा। अब अबू तालिब की संगत में सोहबत में मुस्तफा करीम रहने लगे। आका करीम ने तिजारत को सीखा, आका करीम ने दुनिया को सीखा। अल्लाह अकबर सीखने के बाद जब मेरे हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह आका ने पहला निकाह फरमाया हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से। नबी की उम्र 25 बरस की है, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 बरस की है। निकाह किस अंदाज में हुआ? मेरे नबी जब 25 साल के हुए तो मक्का के लोग कहने लगे मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद दयानतदार है। जब खदीजतुल कुबरा ने आका के बारे में सुना, आपके शोहर का इंतकाल हो गया था, आपने पैगाम भेजा मोहम्मद से जाकर कहो खदीजा को मोहम्मद से मिलना है। मेरे नबी तशरीफ ले गए। खदीजतुल कुबरा कहती है ऐ मोहम्मद तुम मेरे माल की तिजारत करो, जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ तुमसे उसका डबल दूंगी। मेरे आका ने अल्लाह अकबर हाँ कर दी। नबी मुल्क के शाम में खदीजतुल कुबरा का अल्लाह अकबर सामान तिजारत लेकर गए। नबी ने बड़ी जल्दी सामान को फरोख्त कर दिया। जब मेरे नबी मुल्क के शाम से मक्का की जानिब लौटे, एक गुलाम ने आकर खबर दी खदीजतुल कुबरा आमिना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का बेटा आ रहा है। हजरत खदीजा बाला खाने पे खड़ी हुई, क्या देखती हैं कि मोहम्मद धूप में चले आ रहे हैं और अल्लाह के 2 फरिश्ते मोहम्मद के सर पे साया किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। जब खदीजा ने इतना देखा मोहब्बतें दिल में पैदा हो गई। आपने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा बता तो सही तूने मोहम्मद को कैसा देखा है? तो मैसरा के जुमले सुने। मैसरा कहते हैं हजरत खदीजा कुछ न पूछो, मोहम्मद जब बाजार में जाते हैं तो मोहम्मद को देखकर बाजार के लोग कहते हैं अमानतदार आ गया है, सादी को अमीन आ गया है, अच्छा आ गया है, सच्चा आ गया है। मैसरा कहते हैं मैंने हंसी तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मैंने अच्छे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। ऐ खदीजा मोहम्मद जो गलियों से गुजरते हैं तो गलियां महकने लगती हैं, जो पहाड़ों से गुजरते हैं तो पहाड़ों से दूध और सलाम की आवाज आती है। जमीलुर रहमान कादरी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला गजरत फैजाने मखदूम अशरफ नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ईमानदारी से बोले मेरी मेहनत में कोई कमी है तो आप भी कमी ना करें, जोर से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, जोर से बोले मेरा लाशा भी कहेगा अल्लाह अकबर। आका करीम की उम्र 40 साल के करीब हुई। हम सोचते हैं अपने मकान के लिए, हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, हम सोचते हैं अपनी तिजारत के लिए, मगर आमिना का लाल ऐसा नहीं था। अल्लाह अल्लाह नबी सहने काबा में बैठ जाते, गौर फिक्र करते परवरदिगारे आलम मेरी कौम का हाल बड़ा बुरा है, मेरी कौम शराबी है, मेरी कौम जुआरी है, मेरी कौम जानी है, ये बच्चियों को जिंदा दफन कर रही है, ये बेवाओं को मनहूसा समझ रही है। अल्लाह मेरी कौम में
मेरी कौम के अंदर इनकलाब पैदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह रातों को मुस्तफा को ख्वाब नजर आते, नबी अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लगे, मगर कमाल ये था नबी जो रात को देखते थे वो सुबह को अल्लाह मुकम्मल फरमा देता था। नबी जो देख रहे हैं सच देख रहे हैं। अब जब नबी की उम्र 40 साल के करीब हुई तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हिरा है। इसकी चोटी पे गार है जिसको दुनिया गारे हिरा के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह नबी गारे हिरा में तशरीफ ले जाते, 3 दिन तक इबादत करते, हफ्ते हफ्ते तक इबादत करते। खुद आका करीम फरमाते हैं एक दिन गारे हिरा में उजाले हो गए, मैंने देखा नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान गारे हिरा में आया। अल्लाह अल्लाह जानते हो ये कौन था? इनका नाम मकीन सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिब्रील आए, आने के बाद मुझसे मुसाफा किया, फिर जिब्रील ने मुझको जोर से अपने सीने से लगाया। नबी फरमाते मुझे यूं लगता था मेरी पसलियां टूट जाएंगी। उसके बाद जिब्रील कहते इकरा पढ़िए। नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील ने दूसरी बार का इकरा पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब तीसरी मर्तबा जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जिब्रील ने एक आयत पढ़ी थी, अब आमिना का लाल गोया हुआ। नबी पढ़ते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये अल्लाह का सबसे पहला पैगाम है उम्मत मोहम्मद के लिए। सबसे पहली वही है उम्मत मोहम्मद के लिए। रब ने फरमाया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर तुम्हें समंदरों का सफर करना पड़े तालीम हासिल करो, अगर तुम्हें आधी रोटी खानी पड़े तालीम हासिल करो। मगर देखो तो सही, जिस कौम को तालीम को अपना सेवर बनाना चाहिए था उनमें शराबी तो मिलेंगे, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, जुआरी तो मिलेंगे, अफसर नहीं मिलेंगे, जानी तो मिलेंगे, मगर कुरान के पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। उम्मत मोहम्मद इनकलाब पैदा कर, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, जमाने को पैगाम दो। हम तालीम से दूर रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे बच्चे मुफ्ती भी हैं, हमारे बच्चे आलिम भी हैं, हमारे बच्चे हाफिज भी हैं, हमारे बच्चे प्रोफेसर भी हैं। जब दुनिया हमारी अजमतों को देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब हिंदुस्तान का रहने वाला गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शायर कहता जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आका करीम फरमाते हैं इस वाक़ये के बाद जब मैं गारे हिरा से वापस आया तो मेरे कल्ब पे लर्ज़ा तारी था, हुजूर का जिस्म बुखार से तप रहा था। आका करीम घर आए, आने के बाद कहते हैं मेरे घर वालों मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमली उड़ा दी गई। जब थोड़ी देर बाद हुजूर सुकून में हुए, खदीजतुल कुबरा की आंखों में आंसू हैं, अर्ज करती है हुजूर हुआ क्या है। नबी फरमाते हैं खदीजा ऐसे ऐसे गारे हिरा में वाकया पेश आया है, मुझे अपनी जान का खौफ है, इतना सुनना था। हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं नहीं नहीं प्यारे मोहम्मद, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि आप गरीबों मोहताजों पे पैसा लुटा देते हैं, आप दूसरों का बार खुद उठाते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद हजरत खदीजा कुबरा नबी को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई। वर्का की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, आंखों से नाबीना हो चुके थे। वर्का बिन नौफल ने कहा बताओ क्या मामला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब वाकया बयान किया तो वर्का बिन नौफल कहते मुहम्मद मुबारक हो मुबारक हो, इसलिए कि ये वो फरिश्ता है जो आदम के पास आता था, जो शीश के पास आता था, जो इदरीस के पास आता था, जो मूसा कलीमुल्लाह के पास आया, जो ईसा रूहुल्लाह के पास आया। वर्का बिन नौफल कहते हैं अनकरीब अल्लाह आपको ताजदारे रिसालत बनाएगा, अनकरीब आपको सैयदुल अंबिया बनाएगा। मोहम्मद याद रखना जब तुम पैगंबर बनोगे मक्का के लोग तुम पर जुल्म करेंगे, एक दिन तुम्हें मक्का को छोड़ना पड़ेगा। मेरे हुजूर ने इतना सुना, आका की आंखों में आंसू आ गए। नबी अर्ज करते हैं ऐ वर्का कि मुझे अपना
अजीज शहर छोड़ना पड़ेगा। तो वरक़ा बिन नौफल कहते हैं तुम ही थोड़ी छोड़ोगे, अल्लाह ने नबी बनाया इब्राहिम को, इब्राहिम ने छोड़ा अपने बाबुल को। जो जो पैगंबर नबी बनता है, जो जो पैगंबर बनता है नबी बनता है, कौम उन्हें हिजरत के लिए मजबूर करती है। मगर देखो तो सही, परवरदिगार आलम ने नबी को वो दिन भी दिखाया, नबी मक्का से मदीना को हिजरत कर रहे थे और अल्लाह ने ये आजमत भी दी कि उसी मुस्तफा को मक्का का फाते बनाकर मक्का में वापस नबी फाते भी बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब पहली वही नाजिल हुई, आका 3 साल तक खामोशी से इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे, कुरान की तबलीग फरमाते रहे। अल्लाह अल्लाह 3 साल की इस तबलीग में सबसे पहले 4 लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। कितने लोगों ने बोले? 4 लोगों ने। जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में मौला अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनतों से और कई लोगों ने कलमा पढ़ा। धीरे धीरे ये मुस्तफा का काफिला बड़ा होता गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप हजरात अपनी कुर्सियों पर सुकून के साथ बैठे रहें, आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें, मिंबर वाले इस्तिकबाल कर लेंगे, आप बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी सैयद रेहान मियाँ साहिब क़िबला, आले रसूल सैयद रेहान मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपनी कुर्सियों पर सुकून के साथ बैठे रहें। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलाद गौसे आजम शहजादे, अब तो सैयद साहब आ गए, अब बेदार हो जाएं। कितने लोगों को? 4। जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में मौला अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। हदीस पाक में आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनतों से, मशक्कतों से चंद और लोगों ने कलमा पढ़ा। अब इस्लाम का काफिला चल पड़ा, अब कुरान पर जान देने वालों की जमात चल पड़ी। अल्लाह अल्लाह 3 साल के बाद एक वो आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाते सूरत शुआरा में, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने करीब वालों को अल्लाह का खौफ दिलाइए। जब मेरे हुजूर पर रब ने आयत नाजिल फरमाई, हुजूर कोहे सफा पर खड़े हुए, आपने इरशाद फरमाया या माशरल या माशरल या माशरल या माशरल मक्का, ऐ लोग ऐ मक्का वालों मेरी बात सुनो। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, मक्का के जितने भी लोग थे जवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, बच्चे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, बूढ़े हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं ऐ मोहम्मद बताओ तो सही क्या कहना है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं पहाड़ के उस जानिब एक अल्लाहु अकबर बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देगा, तुम्हारी औरतों को लोंडी बना लेगा, तुम सबको कत्ल कर देगा, मानोगे? तुम मक्का के लोगों के जुमले सुनो। मक्का के लोगों ने कहा था मोहम्मद तू सादिक है, मोहम्मद तू अमीन है, हमने तुम्हारा बचपन देखा, हमने तुम्हारी जवानी देखी, हमने तुम्हारी 40 साल जिंदगी के लैलो नहार देखे, मोहम्मद कभी झूठ बोलते तुमको नहीं देखा, मोहम्मद कभी दगा करते नहीं देखा, तुम कहोगे तो मानोगे। इतना सुनना था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों, परवरदिगार आलम ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा है, मुझे सैयदुल मुरसलीन बनाकर भेजा है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें नजात देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। तुमने अगर मेरे दीन से मुंह मोड़ लिया अल्लाह अन करीब तुम पर अजाब नाजिल फरमाएगा। हज़रात इतना सुनना था, मक्का के लोगों की मोहब्बतें नफरतों में बदल
बदल गई। अबू जहल बोला दीवाना है, उतबा बोला दीवाना है, शैबा बोला पागल है, कोई कहने लगा मजनू है। खानदान वाले तरह तरह के ओल फोल बकने लगे। रब ने फरमाया महबूब डरना नहीं है, महबूब पीछे नहीं हटना है। मक्का में 40 कबीले थे, मेरे नबी हर सरदार के पास गए। आका फरमाते अबू जहल तू मान ले। अबू जहल बोला नहीं मानूंगा। उमैया तू मान जा। उमैया बोला नहीं मानूंगा। जब 40 सरदारों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को झुठला दिया, मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम ये तो मुझे नबी मानते नहीं है, पैगंबर मानते ही नहीं है। मौला कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे मजनू कहता है। रब ने फरमाया हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तुझे दीवाना कह रहे हैं मैं इनके बेटों को तेरा दीवाना बना दूंगा। जो तुझे मस्ताना कह रहे हैं मैं इनकी नस्लों को तेरा मस्ताना बना दूंगा। इसलिए मेरा इमाम कहता है कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेकसों का सहारा और जोर से बोले, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर पर अल्लाह ने एक और आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाते फस्दा बिमा तुमर, महबूब जिस चीज का हुक्म दिया है अलल ऐलान खुलकर बयान करो। अब जब मेरे नबी ने मक्का की गलियों में तबलीग करना शुरू कर दिया, नबी मक्का की गलियों में कुरान पढ़ते, मक्का वाले नबी को देखकर तालियां बजाते, नबी को देखकर सीटियां बजाते, इतना जोर और शोर करते कि मक्का वालों के कानों में कुरान की आवाज नहीं पहुंचती थी। मगर अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा रही थी। जालिमों तुम कुरान के बढ़ते हुए कदमों को रोक न सकोगे, तुम इस्लाम की अजमतों को रोक न सकोगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर को मक्का के लोग कुरैश वालों के डर से कत्ल तो न कर सके, मगर जानते हो मदनी मक्की आका पे कैसे जुल्म करते। नबी अगर काबतुल्लाह में जाते ये जालिम मुस्तफा को धक्के मारते, नबी किसी के दरवाजे से गुजरते ये जालिम नबी की राहों में कांटे बिछाते, नबी किसी के मकान के सामने जाते ये जालिम मुस्तफा को गालियां देते। कोई कहता है ये दीवाना है, कोई कहता है ये मजनू है। लोगों तसव्वुर करो क्या हाल था मक्का के लोगों के जुल्म का। पहाड़ होता अपनी जगह से हिल जाता, पहाड़ होता टुकड़ों में बढ़ जाता, मगर ये आमिना का लाल था, ये आमिना का बेटा था जो किसी जुल्म के सामने झुका नहीं, जो किसी जुल्म के सामने डरा नहीं। अल्लाह अल्लाह। आओ हदीस पाक सुना दो। मेरे हुजूर बाजार जुल मजाज में पहुंचे, जब मेरे आका ने बाजार जुल मजाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह। अबू जहल नबी का दुश्मन आका करीम के पीछे पीछे हो गया। पहले तो इसने नबी को बुरा भला कहा, जब नबी पे असर न पड़ा इस जालिम ने मुस्तफा के ऊपर गर्द उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों सोचो तो सही हम कितने सीधे सही, हम कितने साबिर सही। अगर कोई तेरे मेरे चेहरे पर गर्द उड़ाने लगे सब्र न कर सकेंगे, बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। इसने हुजूर पर इतनी गर्द डाली, आका की डाली मुबारक गर्द आलूद हो गई, आका का चेहरा गर्द आलूद हो गया, आका के कपड़े गर्द आलूद हो गए। कहता तब मक्का वालों इसकी न सुनना, ये दीवाना है, ये पागल है, ये लातो मनात से फिर गया है। मेरे नबी का दिल दुखा, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम अबू जहल मेरा जानी दुश्मन है, अल्लाह ये चैन नहीं लेने देता। रब काबा ने फरमाया महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, हम अबू जहल को मिटा देंगे, तेरे नाम को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारे लिए माशाअल्लाह कारी मुनाजिर साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने इनको बड़े फन अता फरमाए हैं, अखलाक व किरदार अता फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, तवज्जो से के साथ आप मेरी बात को सुने। आज आसान है ना हमारे लिए नमाजें पढ़ना, जिसका दिल करे वो मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, अजान पढ़े, कुरान पढ़े, मगर सुए किस्मत के हम न नमाजी बने, न कुरान पढ़ने वाले बने, न मुअज्जिन बने। बोलो यही बात है कि नहीं? है कि नहीं यही बात? मगर याद करो मक्का का वो दौर जहां मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुरान नहीं पढ़ सकते थे, कलमा नहीं पढ़ सकते थे, रब के दीन की बात नहीं कर सकते थे।
अरे सहाबा तो बड़ी बात है, मेरे हुजूर एक दिन सिहने काबा में पहुंचे। जाने के बाद आका ने काबतुल्लाह के सामने नमाज के लिए नियत बांध ली। नबी क़ियाम में है, कुफार भी बैठे, अबू जहल बैठा है, उकबा बैठा है, शैबा बैठा है। आका करीम ने रुकू किया। जब मेरे नबी सजदे में पहुंचे ना, तो अबू जहल जालिम ने कहा, इतने लोगों में है कोई जो इब्ने फुला कबीले के ज़िबा किए ऊंट की ओजड़ी लाए और मोहम्मद की पुश्त पर लाकर ओजड़ी को रख दे। लोगों सोचो तो सही मुस्तफा के दीवानों, ओजड़ी कितनी बदबूदार होती है। एक मेरे नबी की पुश्त मुबारक जिससे अल्लाह अकबर मुस्को अंबर की खुशबू आती थी, एक ऊंट की ओजड़ी जिससे बदबू आती है, जिससे घिन आती है। अबू जहल बोला, है कोई जो मोहम्मद की पुश्त पे ओजड़ी लाकर रखे। एक जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम उकबा इब्ने उब्बी मुईद था। ये गया दौड़ा दौड़ा और इब्ने फुला कबीले के ऊंट की ओजड़ी लेकर आया। इस जालिम ने नबी की पुश्त मुबारक पर ओजड़ी को रख दिया। अल्लाह अल्लाह, ओजड़ी वजनदार थी, कुछ मेरे हुजूर की पुश्त पर रख दी, कुछ मेरे हुजूर के कांधे मुबारक पर रख दी। अल्लाह अल्लाह, नबी सजदा कर रहे हैं, नबी रब की पाकी बयान कर रहे हैं। उधर मक्का के जालिम नबी को देखकर सीटियां बजा रहे हैं, नबी को देखकर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो तो सही दीवाने की, देखो तो सही मजनू की। अल्लाह अल्लाह, इनकी मजाक का हाल ये था, ये एक दूसरे के ऊपर ठट्टे मारते थे, गिर गिर पड़ते थे। नबी का दुख देखने वाला कोई नहीं, नबी के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, नबी के टुकड़े को सुनने वाला कोई नहीं। मेरे नबी सजदे में है। जब किसी ने ओजड़ी को पुश्त से अलग न किया, उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी अभी कमसनी का आलम है, अपने घर से निकल कर आई। जब आकर सिहने काबा में देखा तो हाल ये था, मक्का के जालिमों ने ओजड़ी हुजूर की पुश्त पर रख दी है और ठट्टे मार मार कर हंस रहे हैं। हजरत फातिमा ने उस ओजड़ी को हुजूर की पुश्त से हटाया और मक्का के जालिमों की जानिब देखकर कहती है, जालिमों, क्या तुम उसकी पुश्त पर ओजड़ी रख रहे हो जो सजदों में तुम्हारे लिए दुआएं करता है, तुम्हारे ईमान की दुआ करता है, तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ करता है। हजरत आमिना ने मुस्तफा का इंतजार किया। जब मेरे आका ने सलाम को फेरा था, हजरत आमिना मुस्तफा के सीने से लग गई और मेरे नबी की पेशानी को चूम कर कहती है, ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? ये जालिम कभी आपको मजनू कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं, कभी पागल कहते हैं। ऐ मेरे बाबा, आप गलियों से गुजरते हैं, ये आपके पत्थर मारते हैं, आप रास्तों से गुजरते हैं, ये आपकी राहों में कांटे बिछा देते हैं। ऐ मेरे बाबा, ये जालिम आपका मजाक बनाते हैं, आपको देखकर क्लैपिंग करते हैं। ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? क्या हमारे लिए कभी सुबह की सुपेदी नमूदार नहीं होगी? जब मेरे आका ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने हजरत फातिमा को सीने से लगाया और आसमान की जानिब मेरे हुजूर ने देखा, नबी की आंखों में आंसू हैं। नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाह कुरैश वालों को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर नबी ने एक एक जालिम का नाम लिया। नबी फरमाते, मौला अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने जिन जिन के लिए बद्दुआ की थी, मैंने देखा बदर के मैदान में अबू जहल का लाशा कहीं पड़ा था, उमैया का लाशा कहीं पड़ा था, शैबा का लाशा कहीं पड़ा था। नबी ने फरमाया, इनके लाशों को गले में डाल दो। गले में लाशें डाल दिए गए। नबी फरमाते हैं, अबू जहल, तू कहता था मोहम्मद को मिटा दूंगा, देख तू मिट गया है, मगर आमिना का लाल जिंदा है। इसलिए मेरा इमाम कहता है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है न मिटेगा कभी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। ये जुल्म नबी तक नहीं था, इसी मक्का में एक सरदार था जिसका नाम उमैया था। क्या नाम था? बेदार होने के लिए पूछ रहा हूँ, क्या नाम था? उमैया। इसके पास एक गुलाम था जिसका नाम बिलाल हबशी था। वाकिफ है ना? जब जब मोहब्बत रसूल की बात आती है, बिलाल सर फहरिस्त मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुलाम था उमैया का, मगर दिल दे दिया था आमना के लाल को। दिल किसे दे दिया था?
आमना के लाल को उमैया हजरत बिलाल के गले में रोजाना सुबह को रस्सी डालता, मक्का के चौराहों पर घसीटता, बिलाल की पुष्ट पे लाठियां बरसाई जाती। फिर पूछा जाता बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते थे अहद अहद, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को एक दिन निकाला गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाली गई, हजरत बिलाल की पुष्ट पर लाठियां बरसाई जाने लगी। बिलाल से पूछा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कहना था। हजरत बिलाल पर चारों जानिब से पत्थरों की बारिश हो गई, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, तमाम जिस्म के कपड़े खून से लथपथ हो गए। पूछने लगे बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उमैया का गुस्सा भड़क उठा, इसने कहा बिलाल को मक्का के बाहर लेकर चलो। जिन्होंने मक्का देखा है, वहां का सहरा देखा है, रेत देखा है, जानते हैं कितना गर्म होता है मक्का का रेत। हजरत बिलाल को मक्का के रेत पर घुटनों के बल बिठाया गया, इतने कोड़े मारे गए, तमाम पुष्ट में बिलाल की जख्म हो गए। उमैया कहने लगा बिलाल बता अब भी पड़ेगा कलमा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया ने कहा बिलाल को जमीन पर लिटा दो। हजरत बिलाल को जमीन पर लिटा दिया गया, कमीज को उतार लिया गया। अल्लाह अल्लाह। उमैया कहने लगा बता बिलाल अब भी पड़ेगा मुस्तफा का कलमा? जब सहरा की रेत ने बिलाल को काटा, अल्लाह अल्लाह चाहते थे, बिलाल का दिल कहता था बिलाल पलट जा, मगर इस कहता था बिलाल सबर कर, इसलिए कि जितना इम्तिहान लिया जाएगा इतना ही मुस्तफा के करीब हो जाएगा, इतना ही अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। दो नौजवान दौड़े दौड़े गए, एक वजनी पत्थर को उठा लिया, हजरत बिलाल को अल्लाहू अकबर चित लिटा दिया गया, कमीज को निकाल लिया गया, बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वजनी था, बिलाल की आंखें उबलने लगी, बिलाल की सांसों की डोर टूटने लगी। मक्का के लोगों ने देखा अगर बिलाल मर जाएगा तो जुल्म किस पर करेंगे। पत्थर को हटा लिया गया, चंद सातें गुजरी मगर बिलाल को होश न आया। जब थोड़ी देर के बाद बिलाल होश में आए, उमैया ने कहा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? तो जानते हो हबश के बिलाल ने कहा था, मुस्तफा के आशिक ने कहा था उमैया आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह पावर बिलाल को देगा। आज ताकत तेरे पास है, कल अल्लाह ताकत बिलाल को देगा। आज तेरी चल रही है, कल बिलाल की चलेगी। उमैया कहने लगा खाता मेरा है कलमा मोहम्मद का पढ़े, कलमा मोहम्मद का पढ़े, घर में मेरे रहे कलमा मोहम्मद का पढ़े। बिलाल ने आंखों में देखकर कहा था उमैया जबान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने सैयदुल अंबिया को दे दिया है, दिल तो मैंने मदीने के ताजदार को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया कहती है लैला मजनू की मोहब्बत देख, हुसैनी फरहाद की मोहब्बत देखो, मैं कहता हूँ मोहब्बत देखनी है तो बिलाल की देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत देखनी है तो बिलाल कहते करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने सोचा मारा, मगर मुस्तफा का कोई सहाबी इस्लाम से ना हटा, बेशक बेशक, आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दो तीन हदीस से सुना दूं इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। मक्का वालों ने सोचा मोहम्मद को सताया, मोहम्मद ना माने, सहाबा को सताया, सहाबा ना माने, चलो मोहम्मद से सुलह कर। कहने लगे सुलह कैसे होगी? बोले अबू तालिब के पास चलो, धमकाएंगे, सामना करेंगे, शायद अबू तालिब के समझ में आ जाए। मक्का के जितने सरदार थे अबू तालिब के पास पहुंचे, जाने के बाद कहते अबू तालिब समझा लो अपने भतीजे मोहम्मद को, इसलिए कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की मजम्मत उड़ाता है, मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अबू तालिब या तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने मोहम्मद को हमारे हवाले न किया तो तुम भी उन्हीं की जानिब हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं माने, तुम्हारा भतीजा नहीं माना, याद रखो हम तुम दोनों को देख लेंगे, तलवार उठा लेंगे। इतना सुनना था जनाब अबू तालिब का। आप समझ गए मामला खतरनाक हो चुका है, आप समझ गए मामला संगीन हो चुका है। जब मेरे आका शाम को तशरीफ लाए तो अबू तालिब कहते हैं ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तू जानता है मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है। ऐ मोहम्मद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भतीजे मुझ पे इतना जुल्म न करो कि मेरा बूढ़ा जिस्म उसको उठा ना सके। आका फरमाते चचा क्या
बात है? तो अबू तालिब कहते हैं मोहम्मद आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अबू तालिब से आधी बात कह सके। आज आए थे मक्का के सरदार, कह रहे थे या तो मोहम्मद को समझा दो वरना तुम्हें भी देख लेंगे, वरना तुम्हारे भतीजे को देख लेंगे। अबू तालिब ने पेशानी को चूमा, रोकर कहते मोहम्मद थोड़े दिनों के लिए इस्लाम की तबलीग के लिए खामोश हो जाओ, इस्लाम की तबलीग को मौकूफ कर दो। इतना सुनना था मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि आज तक जाहिरी मुइनो मददगार अगर आका के कोई थे तो अबू तालिब थे। हर परेशानी में जिन्होंने अब तक साथ दिया वो अबू तालिब थे। नबी ने देखा अबू तालिब के कदम उखड़ रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते मेरे चाचा कह दो इन मक्का के जालिमों से, ये तो मक्का वाले हैं, अगर दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें आ जाए मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे चाचा कह दो मक्का वालों से एक हाथ में सूरज ला कर रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दे, मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं या तो मैं अपने दीन को दुनिया के घर घर तक पहुंचा दूंगा या मजहब इस्लाम पे शहीद हो जाऊंगा। सुन्नियों देखो तो सही, मेरे नबी का दीन चला, अरब से निकला मिस्र पहुंचा, मिस्र से निकला फारस पहुंचा, फारस से निकला पाकिस्तान हिंदुस्तान पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। आज दुनिया का कोई खित्ता देख लो, कोई धर्म मिले न मिले मगर नबी का धर्म जरूर मिलेगा, कोई दीन मिले न मिले मगर इस्लाम जरूर मिलेगा, कोई किताब मिले न मिले मगर कुरान जरूर मिलेगा। पता चला हर मुल्क में नबी का दीन जिंदा है, हर कस्बे में नबी का दीन जिंदा है, हर शहर में नबी का दीन जिंदा है। मेरा इमाम तो यूं कहता है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है तो फिर इस्लाम की तबलीग कर, जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई बाल भी का नहीं कर सकता। अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला करना। मक्का वालों ने सोचा कि भी अबू तालिब भी मानने तैयार नहीं, मोहम्मद भी मानने तैयार नहीं, और दीवानों का हाल ही क्या पूछना। दीवाने तो मरने मिटने तैयार थे, कहने लगे पंचायत करो पंचायत, उर्दू में कह दूं तो कॉन्फ्रेंस करो। इसी मक्का में एक घर था, मतलब क्या था पंचायत घर, जिसको लोग कहते थे दारुल नदवा। दावत पहुंच गई कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। हदीस पाक में आता है मक्का का हर बहादुर, हर बाअसर इंसान, हर सरदार दारुल नदवा की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। जब ये गए ना दारुल नदवा में तो कंबल ओढ़े एक बूढ़ा बैठा था। कौन बैठा था? इससे मक्का वालों ने पूछा भाई तू कौन? मक्का के बाजार में नहीं देखा, काबे के सहन में नहीं देखा। तो इसने कहा मैं शेख नज्द हूँ, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हूँ, मैं भी तुम लोगों के सामने मोहम्मद को मिटाने की तरकीब पेश करूंगा। लोगों ये शेख नज्द की शक्ल में इबलीस था जो मुस्तफा को मिटाने की तरकीब में शामिल होने आया था। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम लोग बैठ गए इबलीस को मसनद दे दी गई। इबलीस ने कहा पंचायत को शुरू करो, बैठक को शुरू करो। तो अल्लाह अकबर, सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक उठा। उठने के बाद इसने कहा मेरी तरकीब ये है, मेरी तदबीर ये है, मोहम्मद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक छोटा सा सुराग खोल दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, उसी में से खाना दिया जाए, उसी में से पानी दिया जाए। जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान नहीं सुनाएंगे, जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, जान तो इब्लीस ने क्या कहा, तुम्हारी तरकीब काम नहीं करेगी, इसलिए कि तुम कैद को देख रहे हो, तुम दीवानों को देख रहे हो। अरे मोहम्मद के दीवानों को क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अबू बकर सिद्दीक का इश्क? क्या तुम्हें मालूम नहीं है फारूक आजम का इश्क? अगर मोहम्मद के दीवानों को पता चला मोहम्मद को कैद कर दिया है, जान दे देंगे, मगर नबी को कैद में नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी किसी काम की नहीं। उसके बाद अबुल असवद रबिया खड़े हुआ, उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे हम कुरान की तिलावत को सुनने से बच जाएंगे। शैतान कहने लगा लानत है तेरी तरकीब पर, इसलिए कि तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने कैसा असर दिया है मोहम्मद की जबान में। जिससे भी बात करेंगे उसी को अपना दीवाना बना लेंगे, उसी को अपना मस्ताना बना लेंगे।
जिससे बात करेंगे वो उनका गुलाम बन जाएगा। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी मुस्तरद की जाती है। उसके बाद नबी का सबसे बड़ा दुश्मन उठा जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। अबू जहल ने कहा मेरे जहन में ऐसी तरकीब है जो किसी के जहन में नहीं है। तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। अबू जहल ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ मक्का में 40 कबाइल हैं, हर कबीले से एक नौजवान को इकट्ठा किया जाए जो बहादुर हो, जो सुजा हो, जो तलवार का धनी हो, जो कल्ब और जिगरा रखने वाला हो। फिर ये 40 नौजवान मिलकर मोहम्मद के घर को मुहासरे में ले ले। जब मोहम्मद सो रहे हो या मोहम्मद अपने मकान से निकले, एक साथ 40 तलवारें मोहम्मद के ऊपर गिरे, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चले। जब 40 लोग मोहम्मद को कत्ल करेंगे, हमारे सामने कुरैश के लोग फिर हिम्मत न करेंगे बोलने की। जब अबू जहल ने इतना कहा, इब्लीस अपनी मसनद से खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा, खुशियां मनाने लगा। मगर वो भूल गया था कि दुनिया कत्ल करना चाहे, रब बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम मशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तदबीर हो रही थी मोहम्मद को मिटाए जाए, मेरे अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की बारगाह में भेज दिया। रब ने फरमाया जिब्रील जा, और हमारा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा। जिब्रील आए, सलाम पेश किया। मेरे आका ने जिब्रील के सलाम का जवाब दिया, अल्लाह के सलाम को कबूल किया। आका फरमाते जिब्रील क्यों आए हो? तो जिब्रील कहते आका दुश्मनी बढ़ चुकी है, अब मक्का में रहना बेहतर नहीं है। अल्लाह चाहता है आप मक्का छोड़े मदीना को हिजरत करें। अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। अल्लाह अकबर, देखे तो सही, मदीना आज भी इस्लाम की राजधानी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ठीक है। इतना सुनने के बाद आका अपने घर से निकले और कहाँ गए? सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को खटखटा दिया नबी ने। जब दरवाजा खटखटाया मुस्तफा ने, अबू बकर सिद्दीक समझ गए आका आए हैं। दरवाजे को खोला, नबी फरमाते अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया है। अबू बकर सिद्दीक कहते आका गुलाम भी चलेगा। नबी फरमाते अबू बकर तुम भी चलोगे। अबू बकर ने इतना सुना, रोने लगे, बिलखने लगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया बाबा हिजरत का मौका है, ये रोने की जगह नहीं है, ये तो खुशियां मनाने की जगह है। अबू बकर सिद्दीक कहते बेटी ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए कि नबी का हम सफर अबू बकर भी बनेगा। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, 4 महीने से 2 ऊँटनियों को पाल रहा हूँ, बबूल की पत्तियां खिला खिला कर। एक आपकी सवारी है, दूसरी अबू बकर सिद्दीक की सवारी है। नबी फरमाते सवारी लेंगे मगर बदले में कुछ न कुछ देंगे। अर्ज करते आका मेरी जान आप पे कुर्बान है, मेरा माल आप पे कुर्बान है, मेरी औलाद आप पे कुर्बान है। अबू बकर आपसे पैसे क्यों कर लेगा? नबी फरमाते हमारी मर्जी है। आका फरमाते तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। नबी वापस घर को पलटे। पलटने के बाद सामान तिजारत को नबी ने तैयार किया, सफर के सामान को तैयार किया। जब सामान का तमाम सामान सफर तैयार हो गया, नबी फरमाते हैं ऐना अली जिब्र नबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने अली की पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाते हैं ऐ अली आज हिजरत मुस्तफा की होगी मगर बिस्तर मेरे अली का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह, वही वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक बेशक अली का बिस्तर जाने विलायत, जोर से बोले अली का। अली अली जानते थे कि तलवार 40 नबी को मुहासरे में लिए हैं, कभी भी कत्ल किया जा सकता है। मगर नबी ने एक जुमला और बोला, नबी फरमाते अली सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस करना, मदीना हमारी बारगाह में चले आना। सुभान अल्लाह। कांटों का बिस्तर अली के लिए सेज बन गए, इसलिए कि अली जानते थे कभी भी कत्ल हो सकता हूँ, आज की रात नहीं, क्योंकि जमीन और जमा बदल सकती है, ज़बान मुस्तफा कभी नहीं बदल सकता। नबी फरमाते सुबह को उठना, मदीना आना। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आका वक्त हिजरत हो चुका है, आप तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार को जिब्रील ने बताया आका करीम 40 तलवारें आपके मुहासरे में हैं, 40 नौजवान कत्ल करने के लिए तैयार खड़े हैं। या रसूल अल्लाह बड़े खतर का सफर है, या रसूल अल्लाह बड़ी कुल्फतों का सफर है। मेरे नबी मुस्कुराए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खाक जमीन से उठाई, अपने अल्लाहु अकबर मकान से उठाई और नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिन
मिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। ऐ लोगों, अगर मजबूरियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, कुरान बड़ी रिफत वाली किताब है। अगर बीमारियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो। अगर दुश्मन चारों जानिब से चढ़ दौड़ पड़े हो तो कुरान पढ़ो। अगर कोई पुरसाने हाल न हो तो कुरान पढ़ो। मेरे हुजूर ने कुरान की इब्तिदाई आयत सूरह यासीन की पढ़ी। पढ़ने के बाद हुजूर ने खाक उठाई अपने मकान से, कुफ्फार के चेहरे पर फेंक दी। मेरे नबी निकल कर चले गए, मगर किसी काफिर को नजर नहीं आए, किसी मुशरिक को नजर नहीं आए। मुस्तफा की इस अदा को जब परवरदिगार आलम ने देखा, रब्बे काबा फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नबी, तुमने जो कंकरी फेंकी थी, हाथ मुस्तफा का था, मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, दोनों गारे सोर में जाकर तशरीफ फरमा हुए। आखिरी जुमलों में इंशाअल्लाह बात खत्म करूं, छोटी छोटी दो हदीसें सुनाऊं, अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। नबी ने अबू बकर सिद्दीक को लिया, गारे सोर में दोनों चले, जाकर आराम फरमा हुए। उधर ये 40 नौजवान इंतजार कर रहे, कब नबी घर से निकले, कब कत्ल करें। सुबह हुई, एक इंसान का उधर से गुजर हुआ, उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मुस्तफा को कत्ल करेंगे, नबी जब निकलेंगे कत्ल करेंगे। उसने कहा दीवानो, तुम यहाँ नबी को देख रहे हो? मैंने मोहम्मद को मक्का के बाहर जाते देखा, मैंने मोहम्मद को मक्का के बाहर जाके देखा है। अल्लाह अकबर, चारों जानिब हड़बोंग मच गई। मोहम्मद को तलाश करो, मोहम्मद को तलाश करो। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने गारे सोर को साफ किया। गारे सोर को साफ करने के बाद जब आपने देखा कोई पत्थर भी नहीं बचा है, कपड़ा भी नहीं बचा है, एक सुराग बाकी रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी से सुराग को बंद कर लिया। सुराग को बंद करने के बाद अबू बकर सिद्दीक फरमाते, आका तशरीफ ले आइए। मेरे नबी अंदर गए, अबू बकर की गोद में आका ने अपना सरे मुबारक रखा, सरे अक्तस रखा, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कभी किस्मत पे नाज करें, कभी मुस्तफा के चेहरे को देख रहे और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, अबू बकर मुबारक हो, कायनात का दूल्हा तेरी गोद में तशरीफ फरमा है, तमाम दुनिया की रानायत तेरी गोद में तशरीफ फरमा है। अबू बकर सिद्दीक अभी इसी जलवे में खोए हुए थे। अल्लाह अल्लाह। उलमा फरमाते हैं, इसी गार में एक सांप हजारों साल से मुस्तफा के दीदार का मुंतजिर था। जब नबी के दीदार का वक्त करीब आया, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को सुराग पर रख लिया। सांप ने कहा, अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी को हटा ले, तू नबी का दीवाना मस्ताना है, मैं तुझे काटना नहीं चाहता। मगर अबू बकर सिद्दीक कहते थे, जान जाए तो जाए, मगर नबी की नींद में खलल आई, अबू बकर सिद्दीक को गवारा नहीं है। हदीस पाक में आता है, जब सांप ने अबू बकर सिद्दीक के काटा, फरमाते हैं मुझे यूं लगा जैसे कि दुनिया भर के पहाड़ मेरे सर पर रख दिए गए हो। तकलीफ का कोई आलम नहीं था, कुल्फत का कोई हिसाब नहीं था। अबू बकर सिद्दीक ने पैर न हटाया, दूसरी बार सांप ने डसा, पैर न हटाया, तीसरी बार सांप ने डसा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे जिस्म में जो तकलीफ थी वो आंसू की शक्ल में मेरी आंखों से बही, बहने के बाद मेरे रुखसार से बहती हुई नबी के रुखसार मुबारक पर गिरी। वो रुखसार जिसको कुरान ने बद्दुआ कहा है। नबी बेदार हो गए, फरमाते हैं, मंजुब की कया अबा बकर, अबू बकर तुझे किसने रुलाया है? अर्ज करते, आका सांप ने काट लिया है। नबी फरमाते, एड़ी हटा, इसलिए कि तू भी दीवाना है, वो सांप भी दीवाना है। जब एड़ी को हटाया गया, नबी फरमाते, अबू बकर जरा एड़ी तो दिखा। अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी दिखाई, नबी ने लुआ में दहन लगा दिया। अबू बकर फरमाते हैं, लुआ में दहन का लगाना था, यूं लगा जैसे सांप ने कभी काटा ही नहीं था। शायर कहता है, तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतले हस्ती पे सरकार नजर आए, जैसे ही खुला उनकी रहमत का शिफा खाना, दुनिया के अतिब्बा भी बीमार नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान एक हदीस सुनाकर इख्तिताम की जानिब चलूं। मक्का वाले ढूंढते ढूंढते पहुंचे गारे सोर के करीब। मक्का वाले तलाश करने चले थे, रब ने फरमाया मकड़ी जाला बुंदे। तो फरमाया रब ने, मकड़ी जाला बुंदे, कबूतरी अंडे दे दे। कुरान को पढ़े, कुरान कहता है, व इन्ना औहैनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, दुनिया में सबसे कमजोर तरीन घर कोई है तो मकड़ी का है। जाला है ना, ये सिर्फ जाला नहीं है, ये मकड़ी का घर है। कुरान कह रहा है,
रब ने सबसे कमजोर घर से अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। जब मक्का वाले गए कहने लगे मोहम्मद इस गार में होते तो मकड़ी का जाला टूट गया होता, कबूतरी उड़ गई होती, अंडे फूट गए होते, मगर वो जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अबू बकर सिद्दीक कहते आका मक्का वाले इतने करीब हैं, अगर पैर देख ले तो पकड़ लेंगे। नबी फरमाते ला तहज़न, कुरान ने इसको बयान किया। नबी फरमाते ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर डर मत, तेरे मेरे साथ अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह जिसके साथ हो उसको कोई पकड़ सकता है, कोई मिटा सकता है। अब नबी गारे सोर से उतरे, आखिरी हदीस पाक, नबी रास्ते को तूल करके जा रहे थे, समंदर के करीब करीब जा रहे थे, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, नबी को प्यास लगी, भूख लगी। मकाम खदीज पर मुस्तफा ने नजर उठाई तो आपको सहरा में एक झोपड़ी नजर आई। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक झोपड़ी नजर आई। आका करीम खैमे के करीब तशरीफ ले गए। जानते हो ये झोपड़ी, ये खैमा किसका था? ये उम्मे माबद और अबू माबद नाम के दो बूढ़े और बूढ़ी का था। अल्लाह अल्लाह, इनका काम क्या था? ये मुसाफिरों को खाना खिलाते थे, ये मुसाफिरों को पानी पिलाते थे। नबी गए और आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी अगर तेरे पास खाने को हो तो दे, हम भूखे हैं, अगर पीने को हो तो पानी दे, हम भूखे हैं। बूढ़ी ने कहा वो आने वाले शहजादे, वो आने वाले जवान, पानी खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है। मेरे नबी ने देखा खैमे में एक बकरी बंदी है जो कमजोर है, जो लागर है, जो ज़ईफ है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी अगर तू इजाजत दे तो हम बकरी को धोकर इससे दूध निकाल लें। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। उम्मे माबद कहती है कैसी बात करता है जवान, कई माह गुजर गए, इसने एक बूंद दूध नहीं दिया है। नबी फरमाते इजाजत तो दे, इजाजत देना तेरा काम है और दूध निकालना आमना के लाल का काम है। इतना सुनना था। उम्मे माबद ने धीमे से लहजे में कहा, ऐसी बात है तो निकाल ले दूध। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा बर्तन तो लेकर आ। उम्मे माबद बर्तन लेकर आई। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब बकरी के थनों पे हुजूर ने हाथ रखा तो अल्लाह ने थनों में दूध पैदा कर दिया, बर्तन भर गया। नबी फरमाते उम्मे माबद शेर होकर पी। उम्मे माबद ने खूब पिया, अबू बकर सिद्दीक ने खूब पिया। मुस्तफा ने फरमाया बर्तन लेकर आ। दूसरा बर्तन आया, भर गया। तीसरा बर्तन आया, भर गया। चौथा बर्तन आया, भर गया। जितने भी उम्मे माबद के पास बर्तन थे सबके सब भर गए, मगर बकरी दूध देती रही। मेरे नबी ने दूध पिया, इजाजत लेकर तशरीफ ले गए। मेरे नबी तो चले गए, मगर कुछ सातों के बाद अबू माबद आए। जब घर में दूध बर्तन भरे देखे, कहने लगे दूध कहां से आया? तो उम्मे माबद कहती है आया था एक अजमतों वाला, जिसका चेहरा बेमिसाल था, जिसका देखना बेमिसाल था। उसका चेहरा ऐसा था कि 14वीं रात का चांद देखे तो देखकर शर्मा जाए। उसके लब ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है। जब वो हंसता था यूं लगता था बहारें आ गई हो। उसकी गर्दन लगती थी जैसे कि अल्लाह अकबर चांदी से बनी है। वो मुस्कुराता था बेमिसाल लगता था, वो बोलता था बेमिसाल लगता था। उसके जिस्म की खुशबू का आलम ये, मुझको अंबर भी उसके जिस्म की खुशबू का सदका मांगे। अबू माबद फरमाते चल, ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा था, ये सैयदुल अंबिया था। उम्मे माबद का हाथ पकड़ा, नबी को चा लिया। कहते मोहम्मद मदीना बाद में जाना, पहले हम दोनों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह। नबी का कमाल देखे, कमाल। उसके बाद ये बकरी 18 साल तक जिंदा रही। कितने साल तक? 18 साल तक मुसलसल दूध देती रही। दौरे फारूकी में कहत पड़ा, सूखा आमुर रिमाज जिसका नाम था। बकरियों के थन सूख गए, ऊँटनियों के थन सूख गए, ऊँटनियों के थन सूख गए, भेड़ों के थन सूख गए, मगर ये बकरी मुसलसल दूध देती रही। इसलिए कि इसे मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक से निस्बत हो गई है। मेरा इमाम कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। परवरदिगार आलम से दुआ है जिन इस्लामी बच्चों के सर पर दस्तार हिफ्ज रखी जाएगी, अल्लाह उन्हें बेहतरीन हाफिज
कुरान का आमिल, उसके बाद आलिम व मुफ्ती बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला जो लोग इस महफिल में शामिल हैं सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।